वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 उसकी पद संख्या 1 से लेकर 6 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से यह कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर ईसा ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर नहीं निकाल लेगा? और वे ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शास्त्री फरीसियों के स्वार्थ एवं कपट से भरे हृदय के विरोध के बावजूद जलोदर से पीड़ित मनुष्य को सब्बात या विश्राम के दिन चंगाई प्रदान करते हैं। मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में एवं सृष्टि में कितना मूल्यवान है, इसके द्वारा प्रभु हमारे सामने यह प्रकट करते हैं। और प्रभु के महान प्रेम की विशेषता हम जान सकते हैं कि वह प्रभु जिसने मनुष्य की सृष्टि अपने हाथों से की, उसे अपना प्रतिरूप तथा प्रतिबिंब बनाया। वह उसे छुड़ाने एवं बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसके लिए मनुष्य मूल्यवान है। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 उसकी पद संख्या 4 में प्रभु कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के बदले राष्ट्रों को देता हूँ। हम मनुष्य भले ही अपने आप को कम आंकते हो या किसी दूसरे को घृणित या तुच्छ समझते हो, जिस प्रकार वचन कहता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 उसकी पद संख्या 27, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। किंतु यदि हम समुचे पवित्र बाइबल पर चिंतन करेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर के वचनों का केंद्र बिंदु या उसके प्यार करने का संपूर्ण स्थान वह मनुष्य को सर्वप्रथम देता है। इसलिए प्रथम मनुष्य आदम और हव्वा ने जब स्वयं में अपना मूल्य एवं ईश्वर के सानिध्य को खोया, जिस ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि उसी मनुष्य के लिए की थी, तब उन्हें फिर से उनकी परिपूर्णता देने हेतु उसी ईश्वर ने अपने नबियों, राजाओं, दूतों आदि को उसके पास भेजा और अंत में अपने इकलौते पुत्र को समर्पित कर दिया। और संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र में हमें कहते हैं अध्याय 8 उसकी पद संख्या 9, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। हमारा प्रभु अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए खाली करने वाला ईश्वर है। उनका कुंवारी मरियम से जन्म लेना, मनुष्य सा जीवन जीना, अत्याचार सहना, क्रूस पर मरना एवं पुनरुत्थित होना, यह सब मनुष्यों के लिए ही था, क्योंकि हम उसके लिए मूल्यवान हैं।
आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें हमारी सोच को शारीरिक सोच या सांसारिकता की सोच से उभारना चाहते हैं। इसी कारण वे संहिता नियम के पालनहार या दावेदार शास्त्री फरीसियों को धुतकारते एवं आह्वान करते हैं। धुतकारते इसलिए क्योंकि उनकी सोच स्वार्थ से भरी हुई थी और वे संहिता के आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, और आह्वान करते हैं ताकि वह उसकी पूर्णता को जाने। इसलिए प्रभु कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसकी पद संख्या 17, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। अर्थात ईश्वर की आत्मा द्वारा संहिता का अर्थ प्रभु हमें बताते हैं कि संहिता का तात्पर्य अर्थ मनुष्य के कल्याण एवं उसके ईश्वर में एक होने में निहित है, क्योंकि ईश्वर के लिए संहिता नहीं बल्कि मनुष्य मूल्यवान है। हम प्रार्थना करें। हे पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन की परिपूर्णता, मूल्य एवं उसके अस्तित्व को तुझ में खोजें और तुझ में ही प्रभु यीशु के द्वारा उसे प्राप्त करें। यह कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।